हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और दिन और सेम वही स्टोरी रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब ठीक है, लाल रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा लाल रंग नहीं है, बट हरा रंग तो नज़र ही नहीं आ रहा है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आज के दिन भी लगभग 30-40 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। और पूरे बाजार को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करने जाए तो बस बीच में ये वाला जो पीरियड है, यहाँ पे थोड़ा सा बाजार हरे रंग में आते हुए देखने को मिला था। मतलब प्रीवियस क्लोज के ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। उसके बाद अगर देखा गया बस गिरावट ही गिरावट। और जाते जाते चलो अच्छी बात यही थी कि जो बहुत बड़ी गिरावट नज़र आ रही थी, बहुत बड़ा डैमेज हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा था, वो जाते जाते डैमेज थोड़ा बहुत कम हो गया। सो ओवरऑल बड़े लेवल पे अगर हम लोग लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अगर स्टोरी की अगर बात कर ले तो इस बाजार काफ़ी बेजान हम लोग को देखने को मिल रहा है। वही चीज़ें डेली रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बिकॉज जब तक कुछ बदलाव नहीं होगा तब तक बहुत बड़े मोमेंटम के चांसेस काफ़ी कम हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं। सो इसी चीज़ के चलते अगर पोर्टफोलियो की भी अगर बात कर ले तो जैसे अभी मैंने कहा कि पोर्टफोलियो बीच बीच में हो सकता है काफ़ी लोगों का नीचे ज़बरदस्त आया होगा, फिर बाद में थोड़ी सी जो हम लोगों को रिकवरी देखने को मिल गई, उसके बाद हम कह सकते हैं कि डैमेज कम हुआ होगा या फिर एकदम लिटिल बिट हरे रंग में हम लोग को पोर्टफोलियो देखने को यहाँ पे मिला होगा। ओवरऑल इंडाइसेस को भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंडाइसेस आपको बॉर्डर पे लाल रंग पे देखने को मिलेंगे या फिर बॉर्डर पे हरे रंग पे देखने को मिलेंगे। एकदम एग्रेसिवली ना तो लाल और हरा रंग आज के दिन देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हो 100, 200 मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात कर ले, हर जगह पे मतलब आप कह सकते हो कि ये जो चीज़ें नज़र आ रही है ना पॉइंट 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 में, यस ये यही चीज़ें दर्शाती है कि ना तो बाजार बहुत ऊपर जा रहा है और ना ही बाजार ज़्यादा नीचे जा रहा है। एक ही रेंज पे यहाँ पे हम लोग को मार्केट फंसा हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेक्टर वाइज भी सेम वैसा ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला। हाँ, आज के दिन थोड़ा आईटी स्पेस ने थोड़ा तो अच्छा किया, इनफैक्ट बहुत अच्छा किया। आप ऐसे कह सकते हैं इतने बेजान वाले मार्केट में, मतलब जिनके पोर्टफोलियो में आज के दिन आईटी वाली कंपनियां होगी तो उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा बेहतर रहा होगा, उनका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा डैमेज यहाँ पे नहीं हुआ होगा। बाकी अगर हम देखेंगे तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस था। कंज्यूमर ड्यूरेबल ने भी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। बट ओवरऑल अगर हम लार्ज कॉन्टेक्स्ट की अगर बात कर ले, ठीक है, तो कई समय से जो बाजार चल रहा है पिछले 1 सवा 1.5 साल से, वही चीज़ें हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों अगर देखा गया ना तो बाजार में बहुत बड़ा बदलाव भी अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब बदलाव चेंज मतलब किस हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, जो बहुत समय से बाजार में यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पता ही है। यहाँ पे अमेरिकन मार्केट जिस हिसाब से मूव होता था, हमारा बाजार भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस हिसाब से हम लोग को मूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। मतलब अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का अगर मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये है हमारा निफ्टी और उसी के साथ साथ अमेरिका का डाउ का चार्ट। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट पैटर्न आपको सेम नजर आएगा। अगर मैं 5 साल का भी डेटा आपके सामने रख दूँ, ये देखो एग्जैक्टली तो नहीं चलेंगे बट आप कर्व्स देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर तो यहाँ पे भी ऊपर, नीचे तो ये भी नीचे, ये ऊपर तो ये भी ऊपर। सो सेम कुछ पैटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बताया था, पूरे वीडियोज हो चुके हैं इसके ऊपर कि विदेशी पैसा हमारे बाजार में बहुत ज़्यादा है और उस विदेशी पैसे में भी सबसे ज़्यादा पैसा किसका है? अमेरिकन इन्वेस्टर का ही सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसीलिए तो अमेरिका में जो भी चीज़ें होती है, प्लस माइनस होता है चीज़ें, उसका इम्पैक्ट हमारे इधर भी बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पर जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोग को एक बदलाव भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बदलाव मतलब अभी अगर आप देखोगे अमेरिकन मार्केट कल भी 1% तक भागते हुए देखने को मिल गया। 5 दिन की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो 2-2.25% के आसपास रैली कर रहा है। वहीं पे अगर हमारे बाजार की बात करें, ठीक है भाई इतना ना भागे, थोड़ा सा तो भागे, बट पूरा उल्टा हमारा मार्केट चलते हुए देखने को मिल रहा है। लाल रंग में चल रहा है कल के दिन भी, मतलब आज के दिन भी। और अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हो हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, यस पहले जो चीज़ें हम लोग को ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती थी, अब थोड़ा अंतर उसमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप ये देखोगे अमेरिकन मार्केट कैसे एक दिन में ऊपर और हमारा बाजार देखिए कैसे नीचे। ये बीच मतलब क्या है, ये जीरो, उसके नीचे रहेगा तो आप लाल रंग में चल रहे हो, उसके ऊपर मतलब हरे रंग में। एंड अगर हम पिछले 5 दिन का डेटा देखेंगे तो आप देख सकते हो कि अमेरिकन मार्केट कैसे यहाँ पे ऊपर ऑलमोस्ट 2% के आसपास, इनफैक्ट उसके भी ऊपर, और हम यहाँ पे जीरो मतलब माइनस में हम लोग को फिलहाल यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बहुत कुछ चीज़ें अभी हम लोग को बाजार में बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी मतलब बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट बात होती है शेयर मार्केट की, कि चीज़ें बदलती रहती है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल है वो परसों नहीं रहेगा, और जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम लोग को चलना यहाँ पे पड़ता है। सो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से पता यहाँ पे होना चाहिए, वरना पहले कैसे होता था, हम तो देखते थे अरे अमेरिकन मार्केट भागा, चलो भाई कल के दिन तो गैप अप ओपनिंग तो तय है। बट
अभी के ज़माने में मतलब फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से सिचुएशन हम लोग को ये बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और इसके पीछे का रीज़न भी हमें पता है, यस, जियोपॉलिटिकल रीज़न। पूरा जो गणित अभी चेंज हुआ है ट्रम्प के आने के बाद, एंड ट्रम्प का जो रवैया अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है टुवर्ड्स द इंडिया एंड एक्शन, अगर आप देखोगे तो साफ समझ में यहाँ पे आ रहा है, इसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र यहाँ पे आ जाता है। देन अगर हम लोग बात कर ले, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि सर तंग आ चुके हैं इन चीज़ों से, ये बदलाव मतलब कब होगा, ये सिचुएशन कब बदलेगी, ये बता दो। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि मार्केट में क्या रहता है अभी कि अगर आप देखोगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, एंड उस प्रॉब्लम को क्या कर दो, फिर धीमे धीमे करके सॉल्व कर लो। जो कंट्रोलेबल है उसको सॉल्व कर दो। तो प्रॉब्लम तो बच्चे बच्चे को पता है, कितनी बार हम लोगों ने रिपीट भी किया है। सो इससे रिलेटेड अगर कोई सोल्यूशन, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई खबर मार्केट में आती है तो ही जाके बाजार में आपको एक बहुत अच्छा रिएक्शन देखने को आप मिलेगा। वरना अगर देखा गया ठीक है भाई ऊपर तो चले जाएंगे, बट वो बोलते हैं ना, वो जोश नज़र नहीं आएगा बाजार में और ना ही पोर्टफोलियो में। सो प्रॉब्लम तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है, और उसको जब सॉल्व किया जाएगा तभी जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई कि बाजार में कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज हम लोग को देखने को मिल जाए। सो जैसे कि आपको प्रॉब्लम तो पता ही है हर किसी को कि किस चीज़ को लेकर बियर वाले बाजार को लगातार नीचे यहाँ पे दबा रहे हैं। सो उसमें से एक है ट्रेड डील, हर किसी को पता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये मैं बहुत बार यहाँ पे बता चुका हूँ। देन उसी के साथ साथ ट्रेड डील का ना होना, ये रुपये को नीचे खींच रहा है, रुपये को नीचे खींचना एफआईएस को एग्जिट करवा रहा है। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट अगर बनता है तो मतलब बोलते हैं ना, एक तीर से तीन निशाने, यस, एक तीर से तीन निशाने सरकार यहाँ पे खेल सकती है। कैसे? ट्रेड डील वाला मामला उनको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ट्रेड डील वाली चीज़ें अगर सॉल्व हुई तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं रुपये को एक स्टेबल, मतलब एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं रुपये 70 का आएगा, नहीं, बट एक स्टेबिलिटी मिलेगी, रुक जाएगा भाई 88, 89, 90 के रेंज में रुक जाएगा। एंड रुपया अगर रुका, डिप्रिशिएट होना, तो एफआईएस की भी जो लगातार लीकेज जो चल रहा है वो भी रुक सकता है। सो इसीलिए ट्रेड डील का होना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो हुआ तो एक तीर से तीन निशाने हम लोगों को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। काफ़ी लोग सोचेंगे कि ट्रेड डील अगर देखा गया तो उनकी तो डिमांड, कुछ डिमांड तो ऐसी है जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो एंटर करना चाहते हैं, डेयरी फार्म प्रोडक्ट्स में एंटर करना चाहते हैं, वो तो काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे परमिशन देना। बट क्रूड ऑयल को लेकर अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है अभी कि शायद से हम यहाँ पे रशिया का जो क्रूड यहाँ पे लेते हैं वो अब धीमे धीमे करके ख़त्म भी यहाँ पे हो सकता है। और ये मैं अपने मन से यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ, खुद GTRI की भी अगर बात कर ले दोस्तों, उन्होंने भी अब इंडिया को ये बात यहाँ पे मतलब बोल ही दी है कि इंडिया मस्ट एंड रशियन ऑयल से रिलेटेड जो भी वो व्यापार यहाँ पे करते हैं, वरना जो और टैरिफ यहाँ पे बढ़ेगा। आपको पता ही है, यस्टरडे हम सभी लोगों ने देखा था, ट्रंप ने एक और बात बोल दी कि भाई इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ ऑलरेडी है, हम और बढ़ा देंगे अगर वो रशिया का ऑयल फिर भी कंटिन्यू करते हैं तो। सो अल्टीमेटली पर्पस क्या रहा, आपको डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा है, ठीक है, आपने 100 रुपया का फ़ायदा कमा लिया, फॉर एग्जाम्पल बचा लिए, बट दूसरी जगह पे आप अमेरिकन जैसा इतना बड़ा गोल्डन मार्केट अगर आप छोड़ दोगे एंड वहाँ से अगर आपको 200 का नुकसान हुआ, सो अल्टीमेटली आप घाटे में ही चले जाओगे। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकली बहुत सारे जो रिश्ते वो भी हम लोग को ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसीलिए अब ये काफ़ी प्रेशर अभी बनते हुए देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में आप माइट भी ऐसा सुन भी सकते हो और डेटा में भी देख सकते हो कि शायद से इंडिया ने रशिया का ऑयल धीमे धीमे करके कम और ज़्यादा यहाँ पे कर लिया है। एंड क्वाइट पॉसिबल है ये चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर ऐसा यहाँ पे हुआ कि चलो रशिया का ऑयल पूरा कट ही कर लिया, तो एटलीस्ट 25% का टैरिफ जो हमारे पर लगा हुआ है वो यहाँ पे हट सकता है। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, रशिया का ऑयल पूरी तरीके से कट डाउन करना चाहिए। ये जो डिमांड इन्होंने की है, किसने, अमेरिका ने, वो फुलफिल यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी ये होता है कि नहीं। मतलब क्या, जो आप जो सवाल पूछते हो कि कब यहाँ पे तेज़ी आएगी, कुछ मतलब एक्शन मोड कब देखने को मिलेगा, तो ये जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड जब तक कोई आउटकम नहीं निकल कर आता है ऑफिशियली एक्शन वाइज, तब तक देखना काफ़ी मुश्किल है। रिपोर्ट के जरिए कोई खबर आती है, ठीक है भाई, कोई एक झटके के लिए तेज़ी बनेगी, फिर बाद में धीमे धीमे करके नीचे यहाँ पे आ जाएगी। बट येस, जब तक ये चीज़ें होती नहीं तब तक थोड़ा हम कह सकते हैं कि सिचुएशन जैसा चल रहा है वैसे ही शायद से चल सकता है। एंड आखिरी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई है तो दोस्तों वो है बजट। यस, इस वक्त का बजट, मतलब देखिए हर वक्त का बजट इंपॉर्टेंट ही होता है, बट जो सिचुएशन इस वक्त देखने को मिल रही है दोस्तों, ये वाला जो बजट है दोस्तों वो काफ़ी क्रूशल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जितने स्टार लगाना चाहते हो लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से बात कर ले तो एक चीज़ तो ज़रूर सरकार के ऊपर भी प्रेशर यहाँ पे आया होगा, कौन सा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यस, जो लगातार वो एग्जिट कर रहे हैं। इस चीज़ के चलते उसमें से एक वन ऑफ द रीज़न है टैक्स, क्योंकि पिछले बजट में हम मतलब रिसेंटली जो हम लोगों ने जो बजट यहाँ पे देखा था, हम सभी लोगों को पता ही है,
10 से टैक्स कितना हो गया, 12.5 हो गया। तो एंड प्लस करेंसी डिप्रिसिएशन, तो ड्यूअल झटका एफआईएस को यहाँ पे लगता है। सो करेंसी से रिलेटेड तो चलो ठीक है, ऐसा एकदम स्विच ऑन ऑफ तो आप कर नहीं सकते, बट टैक्स को लेकर तो स्विच ऑन ऑफ सरकार कर सकते, उन्हीं के हाथ में है। सो ये एक चीज़ फिलहाल तो बाजार में बनते हुए देखने को मिल रहा है। और एफआईएस का क्या है, आप सभी लोगों को पता ही है, उनको तो भाई रिटर्न से मतलब है, इधर नहीं तो किधर और जगह पे वो चले जाएंगे। एंड फिलहाल अमेरिकन मार्केट भी आप सभी लोगों को पता ही है, वापस काफ़ी अट्रैक्टिव बनते हुए देखने को मिल चुका है। और जिस प्रकार से ट्रंप एग्रेसिवली हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनका बाजार ऑल टाइम हाई पे, प्लस ऑयल से रिलेटेड इतना बड़ा उन्होंने चीज़ यहाँ पे कर लिया है। वेनेजुएला की अगर बात कर ले तो ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो हम कह सकते हैं विदेशी प्लेयर का यूएस मार्केट की ओर से और भी और ज़्यादा जाते हुए देखने को मिला। वहाँ पे ऑलरेडी टेक में तो देखा गया, एआई से रिलेटेड तो वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें चल रही है। अब बाकी चीज़ों को लेकर भी पैसा यहाँ से वहाँ हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर बाजार में जान लाना है तो इस प्रकार के कुछ बोल्ड डिसीजन यहाँ पे सरकार को एक और बार यहाँ पे लेने पड़ेंगे। और उसमें से सबसे बड़ा इवेंट तो भाई बजट ही आने वाला है। सो जो लोग भी पूछ रहे थे कि सर अभी देखा गया तो बाजार में बदलाव, मतलब कुछ ये जो चीज़ें चल रही है वो कैसे बदलेगी, तो ये कुछ एक्शंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे, तो ही जाके कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड जैसे कि आपको पता है अभी बजट के लिए ज़्यादा टाइम यहाँ पे बचा नहीं है, लेस देन 1 मंथ वी कैन से। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देख लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। तो इन सभी सिचुएशन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो बस वो एक पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।